नमस्कार दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का क्विक रिवीजन करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों इसमें अधिक समय न लेते हम क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों पहला ही प्रश्न बनता है हमारा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न बनता है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपयोग में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों 19वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? नवंबर 1984 में की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों अभिकलित्र या संगणक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब हुआ? दोस्तों 1937 में। गणन मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति कब आई? दोस्तों ये आई 1940 में। इनियाक क्या है? दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों ये हुआ 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है दोस्तों जो इनियाक कंप्यूटर है वो कितनी जोड़ घटाव की प्रक्रिया 1 सेकंड में कर सकता है? दोस्तों ये 5000 प्रक्रिया 1 सेकंड में कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य हेतु द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया और संचयित प्रोग्रामों का उपयोग कर कंप्यूटर क्रांति को सही दिशा किसने प्रदान की? दोस्तों ये थे वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, इन्होंने द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया, यानी कि 0 और 1 का प्रयोग किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में मुख्यतः कितने प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं? तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, आकलन के सिद्धांत के अनुसार तापमान, वोल्ट, घनत्व, बहाव इत्यादि के अनुसार कार्य करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? दोस्तों ये इस कंप्यूटर को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर होता है दोस्तों, वोल्ट, घनत्व और बहाव आदि के अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पेंटियम किससे संबंधित है? दोस्तों पेंटियम प्रोसेसर है जो इंटेल कॉरपोरेशन से संबंधित है, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर के किस घटक में 3 पिन होती है? दोस्तों ये होती है ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में शिफ्ट और इंसर्ट प्रयोग किया जाता है किसके साथ? पेस्ट क्लिपबोर्ड से। ठीक है, कैसे किया जाता है? पेस्ट क्लिपबोर्ड से MS वर्ड में शिफ्ट और इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कट, कॉपी और पेस्ट किसके भाग है? दोस्तों ये जब हम एडिट करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें कट और कॉपी पेस्ट उसी में शो करता है। मेल मर्ज किससे संबंधित है? दोस्तों मेल मर्ज आपके MS वर्ड से संबंधित है। अगला है दोस्तों आपका फॉक्स प्रो विंडो क्या है? दोस्तों ये डेटाबेस प्रोग्राम है, फॉक्स प्रो विंडो डेटाबेस प्रोग्राम है। लाइनेक्स क्या है? दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेड सेक्टर समस्या किससे संबंधित है? दोस्तों वेड सेक्टर समस्या जो है संग्रहित युक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे है? संग्रहित युक्ति से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, आउटलुक एक्सप्रेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों आउटलुक एक्सप्रेस का प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। नॉर्टन और डॉक्टर सोलोमन क्या है? दोस्तों नॉर्टन और डॉक्टर सोलोमन क्या है? आपके एंटीवायरस है। अगला है, डीबग का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों डीबग का प्रयोग होता है गलती हटाने के लिए। ठीक है, PC क्वेस्ट है क्या है? PC क्वेस्ट दोस्तों एक कंप्यूटर मैगजीन है जो प्रकाशित होती है PC क्वेस्ट के नाम से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी पीढ़ी को कंप्यूटर में क्या जोड़ा गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमारा आईसी चिप आया था। क्या आया था दोस्तों? आईसी चिप। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या जोड़ा गया था? दोस्तों LSI जोड़ा गया, LSI चिप का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या जोड़ा गया था दोस्तों? इसमें VLSI चिप को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, वह स्मरण शक्ति जो चुंबकीय तत्वों से बनी होती है दोस्तों क्या कहलाती है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। इसके अंदर मैग्नेटिक कोर मेमोरी के चुंबकीय तत्व होते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, आंतरिक संग्राहक का कार्य करने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों मैग्नेटिक कोर मेमोरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर में प्राय कौन सी स्मरण शक्ति कार्य करती है? दोस्तों सेमीकंडक्टर मेमोरी इसमें कार्य करती है, अर्थात अर्धचालक जो इसमें स्मृति है वो कार्य करती है आधुनिक कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं अंकगणितीय एवं लॉजिक इकाई, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अंकगणित एवं लॉजिक इकाई ये आपका कार्य करता है अंकगणित और तार्किक गणनाओं का। अगला प्रश्न है, वह चुंबकीय टेप एवं डिस्क जिसमें डाटा फाइल क्रमानुसार संग्रहित रहता है उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीक्वेंशियल डाटा स्टोरेज। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे, कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर बोर्ड में 8 संयोजक होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले कैसेट टेप की भांति के टेप को क्या कहते हैं? दोस्तों चुंबकीय टेप कहते हैं। ठीक है, जो इसमें आपके कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले कैसेट टेप होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय टेप। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को किस लघु नाम से जाना जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसे रैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर्स की पहचान किससे की जाती है? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर्स की पहचान CPU से की जाती है। अगला प्रश्न है, पूरे एक पृष्ठ को एक बार में इलेक्ट्रोफोटो तकनीक द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? दोस्तों पूरा एक जो पेज है उसको एक बार में इलेक्ट्रोफोटो तकनीक द्वारा छपाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लेज़र प्रिंटिंग। क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहा है लेज़र प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिंदु की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स। वह अगला क्वेश्चन है, वह गोलाकार डिस्क जिस पर मेटालिक ऑक्साइड का लेप लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये गोलाकार जो डिस्क होते हैं मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है, चुंबकीय टेप कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आयताकार छिद्र के रूप में सूचनाओं को संग्रहित करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? दोस्तों आयताकार छिद्र के रूप में जो सूचनाओं को एकत्रित करती है, संग्रहित करती है उसे कहते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड की खोज किसने की? दोस्तों ये की हरमन होलरिंथ ने। कब की? 1890 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे पास, रचना, संग्रहण एवं छपाई हेतु प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर आधारित टर्मिनल को क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें कहते हैं ग्राफिक्स टैबलेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंसिल एवं स्याही से लिखे या चित्रित चिन्हों को पहचानने वाले अंग को क्या कहते हैं? पेंसिल एवं स्याही से लिखे या चित्रित चिन्हों को पहचानने वाले अंग को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं मार्क सेंस रीडर। क्या कहते हैं दोस्तों? मार्क सेंस रीडर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छपी स्याही से छपी सूचनाओं को पहचानने वाला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहता है MICR। क्या कहता है? MICR। और MICR की फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, चिन्ह कोड एवं छपी सूचना
जिसके माध्यम से पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक अंगों उपायों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परिधीय। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक अंगों उपायों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परिधीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी स्मरण शक्ति क्या है दोस्तों, रैम की 640K से 1024K के मध्य की स्मरण शक्ति को ही ऊपरी स्मरण शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विस्तारित स्मरण शक्ति क्या है दोस्तों, रैम की 1024K से प्रारंभ स्मरण शक्ति आपकी विस्तारित स्मरण शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, विस्तार कार्ड से जुड़े 8 संयोजकों को क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं संयोजक छिद्र। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर का वह भाग जो संयोजक छिद्र द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है क्या कहलाता है दोस्तों, संयोजक कार्ड। अगला प्रश्न है, RPG का विस्तारित रूप क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, C++ क्या है दोस्तों, C++ जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भाषा है। अगला प्रश्न है, रोम की चिप्स में स्थायी रूप से नियंत्रित प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोम की चिप में स्थायी रूप से नियंत्रित प्रोग्राम को कहते हैं फर्मवेयर। अगला प्रश्न है, बेसिक किस स्तर की भाषा है दोस्तों, बेसिक उच्च स्तर की भाषा है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कंपाइलर, कई बार पेपर में आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, ये था सिद्धार्थ। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है, सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने किया था सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ था दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, ये राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी, कब की गई थी दोस्तों, कहाँ की गई थी, ये की गई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, बेंगलोर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी, इंडिया टुडे है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं दोस्तों, डिजिटल, एनालॉग, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाते हैं हाइब्रिड। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर केवल गणितीय गणना करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार काम करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप से काम करता है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को किस चीज़ में मापा जाता है दोस्तों, मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बनाकर तैयार किया गया दोस्तों, 1979 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों, क्रे K1S। ठीक है, क्रे K1S। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसे बनाया था, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर था वो किसने, कौन सी, क्रे रिसर्च कंपनी ने, क्रे के रिसर्च कंपनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की कितनी चालें सोच सकता है दोस्तों, 1 सेकंड में 20 करोड़ चालें सोच सकता है डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर जो है। डीप ब्लू की कार्य करने की क्षमता कितने कंप्यूटरों के बराबर है दोस्तों, ये 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करता है। अगला है, विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, एनियाक था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम आपका इंटरनेट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं? दोस्तों, 5 पीढ़ी अब तक विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था निर्वात ट्यूब। ठीक है, जो आपका पुराने टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट, उनके पीछे एक ट्यूब निकले रहती थी, शीशे के कांच के आकार का एक बहुत बड़ा गुब्बारा टाइप का होता था, जो पीछे ट्यूब होती थी वही वैक्यूम ट्यूब होती थी। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य कौन करता है? दोस्तों, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? अभी हमने पढ़े दोस्तों 8 होते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? दोस्तों, 1024 बाइट के बराबर होती है 1 KB। ठीक है, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB किसके बराबर होती है? 1024 किलोबाइट के, यानी कि 1024 KB के। 1 GB या 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? दोस्तों, ये 1024 MB के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्च स्तर की भाषा में लिखा प्रोग्राम क्या कहलाता है? दोस्तों, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को OQHLL कहेंगे। विंडो 98 किस फाइल प्रणाली का प्रयोग करती है? दोस्तों, FAT32। विंडो 95 तक किस फाइल प्रणाली का प्रयोग होता था? FAT16। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली कौन सी थी? दोस्तों, विंडो। कंप्यूटर में कौन सा कार्यक्रम विंडो लगाता है? setup.x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रचालन प्रणाली कौन सी है? दोस्तों, MS-DOS और विंडोज़। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की विकसित प्रणालियाँ MS-DOS और विंडोज़। PC-DOS क्या है? दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। OS2 क्या है? एक किस्म की प्रचालन प्रणाली है OS2। यूनिक्स किस तरह की प्रचालन प्रणाली है? दोस्तों, बहुप्रयोगी है। इसको बहुत लोग एक साथ मतलब प्रयोग किया जा सकता है कई रूप में, है ना। अगला है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? दोस्तों, इन्हें कहते हैं नेमोनिक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने वाले को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे कहते हैं असेंबली। मशीनी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोहरी भाषा के नाम से। मशीनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा क्या कहलाती है? स्यूडो भाषा। क्या कहलाती है दोस्तों? स्यूडो भाषा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए किस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सूचना के आगमन के लिए स्नोबॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रचलन के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली कौन सी है? दोस्तों, विंडोज़। सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ जोड़ने की प्रणाली क्या कहलाती है? यूज़नेट। ठीक है, अगला है, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, गेटवे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटेल का अत्याधुनिक माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? दोस्तों, कोर और डिक्वाड। ठीक है, कोर और कोर डिक्वाड। ठीक है, अगला है, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, ये लिखी थी टेल नेल्सन ने। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन को कौन सा पुरस्कार मिला था? दोस्तों, इसे पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सोल ऑफ न्यू मशीन को। अगला क्वेश्चन है, सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक कौन है? दोस्तों, सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक जो है वो है टेसी कीडर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका थी कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, ये कंप्यूटर के ही बारे में प्रथम पत्रिका थी, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। अगला है दोस्तों, प्रथम घरेलू कंप्यूटर था कोमोडोर UIC-20। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है?
दोस्तों संस्कृत आपकी एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटरीकृत करने में सबसे ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रौद्योगिकी सूची को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रौद्योगिकी सूची को मेन्यू कहा जाता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करने को क्या कहा जाता है? डाटा प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाटा प्रोसेसिंग। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों रिकॉर्ड का संग्रह फाइल कहलाता है। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों ये था यूनिवेक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? दोस्तों ये फोर्ट्रॉन थी। फोर्ट्रॉन आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई पहली भाषा थी, सर्वप्रथम यही भाषा थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों भाषा प्रदेश। अगला है, कंप्यूटर की कौन सी भाषा अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय है? दोस्तों ये कोबोल है, और कोबोल भाषा बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। कंप्यूटर की किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, यानी कि किस में सबसे अधिक कार्य किया जा सकता है? तो कोबोल भाषा में। अनुवाद की असेंबली भाषा कोड में बदलता है। अनुवाद की क्या करता है? असेंबली भाषा कोड में बदलता है। कौन बदलता है दोस्तों? असेंबलर। ठीक है, असेंबलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? दोस्तों कंपाइलर कहलाता है। जब हम क्या करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करते हैं तो क्या कहलाता है? कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा गया है? दोस्तों बेसिक भाषा से ही हम फोर्ट्रॉन, एल्गोल भाषा और पास्कल आदि भाषाओं को सीख सकते हैं।